तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी। और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो गोयला क्लासेस है वो एक फाउंडेशन बैच यानी कि फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने जा रहा है, जो कि टारगेट करेगा 2024 के एचसीएस के सिविल सर्विसेज को, राइट। यानी कि आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की पूरी तैयारी कराई जाएगी, राइट। तो देख रहे होंगे आप अपने सामने जो स्लाइड है उसमें लिखा गया है कि ये फाउंडेशन कोर्स है और ये शून्य से शिखर तक है, शून्य से शिखर तक, राइट। यानी कि शून्य से शिखर हमने इसलिए कहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिगनिंग कर रहे हैं, तो उनको हम शून्य की कैटेगरी में डालेंगे। शून्य से मेरा तात्पर्य है कि आपकी क्वालिफिकेशन पे मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ। शून्य से मेरा मतलब है कि एक सिविल सर्विसेज को कहाँ से शुरू करना है, किस तरह से करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो आप लोग को नहीं पता होता है। आप गलत गाइडेंस में चले जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको शून्य कह रहा हूं। और शून्य से हमारी जिम्मेदारी है आपको शिखर तक पहुंचाने की, यानी कि पूरा कंप्लीट आपको एक ऑफिसर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, राइट। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि प्री प्लस मेंस प्लस ऑप्शनल का कंप्लीट कोर्स आपको जरूर दिया जा रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा आपको कोर्स दिया जा रहा है, तो ये आपने ध्यान देना है। देखिए, इसकी कुछ स्ट्रैटेजी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है गोयला क्लासेस का कि स्ट्रैटेजी के बिना अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफल होना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर पूरी स्ट्रैटेजी बना के कोई भी कार्य करते हैं तो 99% आपके जीतने की चांसेस होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके स्टेजेस होते हैं एग्जाम के, वो 3 चरणों में विभाजित होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है आपका प्रीलिम्स आपने देना होता है। प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स के बाद जब आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप मेंस में बैठ सकते हैं। मेंस में आपके 4 पेपर होते हैं, उसमें एक ऑप्शनल है आपका उन्हीं चारों में से, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर आपका इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में भी आप चिंता ना करें, हम लोग एक पैनल को बुलाते हैं जिसमें हम ध्यान देते हैं कि एक्सपीरियंस, जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, जो इन पदों में ऑलरेडी पोस्टेड होते हैं, उनको बुलाया जाता है। और जो रिटायर्ड होते हैं उनको भी बुलाया जाता है, क्योंकि जो रिटायर्ड होते हैं उनको कहीं ना कहीं काफ़ी तजुर्बा होता है, उनको ये पता होता है कि किस तरह से आयोग आपसे क्या चाहता है, राइट। तो वहाँ पर भी आपको मदद मिलती है। अब जो भी मैंने बात करी है वो एक तर्कपूर्ण बातें हैं। तर्कपूर्ण बातें मतलब उसके पीछे आधार है जो आपको दिखने वाला है, जो कमिंग अप स्लाइड्स हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके ऑफिशियल साइट में जो आपका जो प्री का जो डिफाइन किया गया है, वो आपका जो किस तरह का पेपर होगा, कहाँ से पूछेंगे, वो आपको डिफाइन किया गया है। इसको एक होलिस्टिक वे में डिफाइन नहीं कर रखा। होलिस्टिक मतलब एग्जैक्टली पूरी तरह नहीं बता रखा है कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री पूछेंगे तो कहाँ से पूछेंगे, क्या पूछेंगे, इस तरह से। बट मैंने बोला ये कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, जब मैं मेंस की पूरी तैयारी करूंगा तो ऑटोमेटिकली प्री की तैयारी हो जाती है। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या गलती करते हैं, प्री पढ़ते हैं, सोचते हैं कि मेंस प्री निकलेगा तभी तो मेंस देंगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपने कंप्लीट स्टडी करनी है, ऑटोमेटिकली आपका प्री क्वालिफाई होता है, राइट। तो फिर भी हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए जो भी आपसे प्री का पूछा गया है, जनरल साइंस पूछी गई है, करंट इवेंट पूछा गया है, इस तरह से जो भी कुछ पूछा गया है वो आपका हम कवर अप करेंगे, राइट। आगे देखते हैं। ये है आपका जो पेपर 2 होगा, क्योंकि प्री में आपके पेपर 1 और पेपर 2 ये आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड होता है, जिसमें वो आपकी एक जनरल जो आपकी एक एबिलिटी होती है डिसीजन लेने की, ठीक है। आपकी क्या रीजनिंग है, आपकी क्या एक क्वांट है। क्वांट मतलब क्या होता है कि आप कैसे जो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम होते हैं उसको एक नए आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे उदाहरण अगर मैं बोलूं, आपसे मैं बोलूं कि 25 इंटू 25 क्या होता है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 5 5 5 जा 25, 2 5 जा 10, इस तरह से। और जिससे उम्मीद की जाती है कि वो जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो कैसे करेगा, उसे पता है कि ये तो 25 ही आएगा, और वो आगे वाली जो संख्या है उससे बड़ी संख्या से इंटू कर देगा तो 625 आएगा। देखिए, अगर मैं 45 इंटू 45 करूँ तो इसका आंसर क्या होगा, 20, क्योंकि इसकी बड़ी संख्या क्या है, 5।
तो इस तरह से आपको ट्रेन किया जाएगा, राइट। चाहे वो मैथ्स है, चाहे रीजनिंग है, एक स्मार्ट वे, एक वैदिक मैथ्स का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। जिससे आप जो प्रश्न जो कन्वेंशनल मेथड में 2 मिनट 3 मिनट लेते हैं, वो केवल आप कुछ सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे, राइट। आगे देखते हैं, ये है मेंस का पैटर्न आपका। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप मेंस को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका प्री तैयार हो जाता है। ये भी आपने बात याद रखनी है, राइट। तो देखिए, हमेशा याद रखेगा कि मेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि पेपर का भी समय है। मेंस आराम से तैयार हो जाएगा, प्री अपने आप क्वालिफाई हो जाता है, राइट। तो ये है आपका मेंस, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1 आपका इंग्लिश आता है, इसमें आपको ऐसे लिखना होता है, राइट। पेपर 2 आपका हिंदी होता है, ठीक है, जो 100 मार्क्स 100 मार्क्स। और जनरल स्टडीज 200, इसमें आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब आता है, वो हम देखेंगे। और पेपर 4 आपका आता है ऑप्शनल, जिसमें आपने ऑप्शन लेना है। देखिए, एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे एस्पिरेंट क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि भैया जो मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है मैं वही लूंगा। जैसे मानते हैं कोई कॉमर्स वाला है, वो सोचता है मैं अकाउंट्स लूंगा। कोई साइंस वाला है तो सोचता है मैं केमिस्ट्री ले लूंगा, फिजिक्स ले लूंगा। देखिए, अगर ऐसा होता, खुद सोचिए, जो आयोग है, आयोग ये कंडीशन लिख देता कि जो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट है वही आपने रखना है, राइट। आयोग ये कंडीशन दे सकता है ना, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखा जाता है कि जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो हमारी एज 18 से 21 साल के बीच होती है। उस समय हमारा जो मैच्योरिटी होता है उस लेवल का नहीं होता है, क्योंकि उस समय हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हमने क्या सब्जेक्ट लेना होता है, हमारी रुचि क्या है, राइट। हमारी रुचि क्या है। देखिए, एक फर्क होता है, हमेशा याद रखिएगा। एक होती है सोच, एक होता है विचार। सोच क्या होती है, विचार क्या होती है, मैं आपको एक मिनट में बता देता हूं। सोच ऐसी होती है, जब मैं आपसे अभी कुछ पढ़ा रहा हूं आपको, तो आपकी सोच बढ़ रही होगी हरियाणा सिविल सर्विसेज की तरफ, यानी कि आपकी सोच अभी कर्नाटका सिविल सर्विसेज की तरफ नहीं आ रही है। सोच आपकी कहां आ रही है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, इसे सोच कहते हैं, वो उसी समय काम करती है। पर विचार क्या होते हैं? विचार जब आपके अंतरात्मा में कोई चीज बस जाती है तो फिर आपको वो विचार आते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो सोच होती है, क्योंकि हमने कोई भी जजमेंट लिया होता है, क्योंकि इतने मेच्योर तो होते नहीं है, तो वो सोच के आधार पे हम अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। परंतु जब हमें मेच्योरिटी आती है, जब हमें पता चलता है हम काबिल इस सब्जेक्ट में हैं, हम काबिल इस विषय में हैं, तो वहां पर हमें पता चलता है, तो हमारे अंदर विचार आने लगते हैं, राइट। राइट, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई न्यूज़ हमें बहुत हिट करती है। जैसे मानते हैं, जैसे अगर मैं खुद को बोलूँ, मेरा एक पॉलिटिकल ऑप्शनल है मेरा, तो पॉलिटिकल ऑप्शन मुझे कैसे समझ में आता है, क्योंकि जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर, जब मैं पॉलिटी को पढ़ता हूँ तो एकदम समझ में आती है, और मेरे अंदर अलग अलग विचार आते हैं कि ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, राइट। देखिए, किसी के सर में एप्पल गिरा, विचार आया, ये गिरा क्यों, ठीक है, विचार चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ठीक है, विचार आया तो कहीं ना कहीं किसका आविष्कार होता है, गुरुत्वाकर्षण का, राइट। तो आइए बढ़ते हैं इसी में। तो आपने ऑप्शन कैसे डिसाइड करना है मैं आपको बताता हूं। एक पहली कंडीशन है कि आपके पास वो टीचर अवेलेबल होना चाहिए, बहुत अच्छा टीचर अवेलेबल होना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, राइट। तो गुरु की जो पोटेंशियल है वो आपने देखना है, अपना गुरु। गुरु शिष्य को नहीं ढूंढता है, शिष्य गुरु को ढूंढता है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। कुआं प्यासे के पास नहीं, प्यासा कुएं के पास जाता है, राइट। तो शिष्य ने ढूंढना है गुरु को। दूसरा यहाँ पर यह है कि आप देखिए, जो मैंने बताया सोच और विचार, आप देखिए जो आपके कब से विचार चल रहा है, कभी किसी मुद्दे पे जिस पे आप सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं उसको ही लीजिएगा, राइट। और यहाँ पर देखिए, ये आपके इतने ऑप्शन हैं यहाँ पर, राइट। तो आप कोई भी, जिसमें मैंने आपको जो हिंट दिया है, एक गुरु और विचार, उस आधार पे अपने ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं। एक व्यक्तिगत तौर पे मैं आपसे इसमें एक रिकमेंड करता हूं, आप अपना ऑप्शन ऐसा लीजिए जो आपको कहीं ना कहीं मेंस में भी फायदा दे, राइट। अगर वो मेंस में फायदा देगा तो ऑटोमेटिकली जो प्री है उसके अंदर है, तो मैंने जब बोला कि वो मेंस में आपको फायदा देगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा कहने का मतलब है प्री में भी आपको फायदा देगा। तो मैं रिकमेंड करता हूं आपको, सबसे पहले जो मेरा सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि मैं, ऐसा मत सोचिएगा मेरा है तब बोल रहा हूं, सबसे पहला है पॉलिटिकल साइंस। क्यों? क्योंकि आप कोई भी अखबार पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, तो अखबार में 70% जो न्यूज है वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी होती है, वो कहीं ना कहीं किसी विचारधारा से जुड़ी होती है, राइट। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, बीजेपी की अपनी विचारधारा है, बीजेपी राइट विंग है, कांग्रेस लेफ्ट विंग है। ये लेफ्ट विंग राइट विंग क्या होता है खुद सोचिए, कुछ भी है। यूसीसी पे माननीय नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया जाए। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्मिटी क्यों लाई जाए, भैया हमारा देश क्या है, सेक्युलर है, सेक्युलर क्या है ये सेक्युलर। देखिए, इस तरह की सब बातें आपको कहाँ मिलती है,
पॉलिटिकल साइंस में विचारधाराएं मिलती हैं। कहाँ से मेरा जो दिख रहा है कि हमारा जो राज्य है, जो जो हमारा देश है, उसको कंट्रोल कर रही है केंद्र सरकार, एक सरकार कंट्रोल कर रही है। क्या सरकार निरंकुश है? क्या सरकार को पूरी शक्ति दे रखी है? नहीं। तो ये हमें कहाँ से मिलता है कि सरकार को पूरी शक्ति नहीं दे रखी है? अगर मैं हॉब्स की फिलॉसफी मानूं तो हॉब्स तो सरकार को तानाशाह बना देगा। वहीं मैं लॉब्स की बात मानूं, हॉब्स की बात मानूंगा तो तानाशाह हो जाएगा। लॉकी की बात मानूंगा तो मुझे ये दिखेगा कि सरकार कहीं ना कहीं प्रतिबंधित होनी चाहिए, राइट। और वहीं रूसो की बात मानूं तो कहीं ना कहीं जो इंसान है वो दो भागों में हमेशा सोचता है। एक वो व्यक्तिगत सोचता है और एक वो क्या सोचता है, समाज के लिए, ठीक है। तो देखिए, ऐसे जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ते हैं और हमें पता चलता है अरे वाह, ये तो जो आज हमारे समाज में हो रहा है वो इसीलिए तो हो रहा है, राइट। तो हमें बड़ी खुशी होती है पढ़ के, राइट। तो इस तरह पॉलिटिकल साइंस आपको क्या फायदा होता है? आपका करंट कवर हो गया। मैंने बोला ना, न्यूज़पेपर 70% कवर करता है रोज। आजमा लीजिएगा जो मैंने कहा। दूसरा आप ले सकते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री से आपको क्या फायदा होता है? क्योंकि भैया आज जो है क्यों है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये पता रहता है। हिस्ट्री से तो पता चलता है। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का बोलूं अध्यादेश, जैसे मैं पॉलिटी की बोलूं अध्यादेश जारी किए राष्ट्र, वो जो दिल्ली में चल रहा है आजकल वर्तमान में, आपको बताइए दिल्ली में कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार है वो कह रही कि अध्यादेश के खिलाफ, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश के खिलाफ हम जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय। अध्यादेश कहाँ से आया? अध्यादेश आया भैया, लॉर्ड कैनिंग लेके आया, 1859 में ला गया था। तो इतिहास से ही हमें आंसर मिल रहा है सब, राइट। तो इतिहास, हिस्ट्री से ये फायदा होगा कि ये भी कहीं ना कहीं आपका कवर करेगा पूरा जो मेंस है, जो प्री है, राइट। वैसे ही आप ज्योग्राफी ले सकते हैं। ज्योग्राफी भी आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चारों तरफ वातावरण में जो हो रहा है ज्योग्राफी है। एनवायरनमेंट क्या है उसके बारे में आपको ज्योग्राफी गढ़ मिलती है। फिर है आपका इकोनॉमिक्स, जो भी है भैया 1991 से एलपीजी आ चुका है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वैश्विक स्तर पे। तो क्यों है, क्या है, महंगाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, आजकल वो टमाटर के दाम बढ़ गए हैं, क्यों बढ़ गए हैं, ये सारा आंसर आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल अगर आप देखेंगे इतना खूबसूरत है कि वो समाज से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये फायदा होता है जब हम ऑप्शनल पढ़ते हैं। और ऑप्शनल मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, जब मैं पढ़ता था, जैसे घर वाले कहते हैं ना आईएएस की कोचिंग करो, पढ़ने में ठीक थे, कोचिंग करी, तो कोचिंग करने में बहुत बोरियत होती थी। क्या असर, क्या, क्योंकि रुचि नहीं थी ना, वो इंटरेस्ट ही नहीं जाग रहा था। जब ऑप्शनल पढ़ा तब समझ में आया ऐसा होता है, ऐसा होता है। और ऑप्शनल पढ़ने के बाद दोबारा से ही जब ये मेंस पढ़े तो बड़ा मजा आया। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट, व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू। तो ऑप्शनल की ये खूबसूरती है। तो ये देखिए जो मैंने रिकमेंड करे हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपने जरूर करिएगा। जो भी मैंने बातें कही हैं वो तर्कपूर्ण है, आप आजमा लीजिएगा जो भी मैंने कहा है, तभी आप फैसला लीजिएगा, राइट। और ये देखिए आपकी जो स्ट्रैटेजी हम जो अपनाएंगे, गोयला क्लासेस जो स्ट्रैटेजी अपनाएगी वो क्या है? सबसे पहले तो आपने गोयला क्लासेस को ज्वाइन करना है, राइट। जब आप ज्वाइन करेंगे तभी तो हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे, राइट। दूसरा है प्रिपेयर डेडिकेटली। अब ऐसा नहीं कि हमने अपना पूरा प्रयास किया, आपने उतना प्रयास नहीं किया, तो कहां से आएगा? क्योंकि जब मैंने बताया ना, जब ऑप्शनल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप जब तक वो नहीं सोचेंगे जो मैं चाहता हूं आप सोचें, सोचना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, तो सोचेंगे तब आपके प्रश्न निकलेंगे। उन प्रश्नों को भी मैं कहीं ना कहीं, आपकी जो प्यास जागेगी उस प्यास को मैं बुझाऊंगा अपने प्रयासों से, अपने तजुर्बे से। तो देखिए वहां मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है वो आप बोथ वे कम्युनिकेशन मुझे चाहिए, ठीक है। आपने वादा करना है, फिर आपने ज्वाइन सर्विस करनी है। देखिए अगर आप ऊपर की ईमानदारी से निभाते हैं, सबसे पहले तो ज्वाइन ही करना है, शुरुआत ही करनी है, राइट। दूसरा आपने ईमानदारी से निभाना है। तीसरा ज्वाइन सर्विस। ये देख रही है हमारी जो स्टूडेंट है महक स्वामी, आज देखिए कैसे पहले ये आईपीएस, माफ कीजिएगा, पहले ये एचसीएस के द्वारा एसडीएम नियुक्त हुई थी, आज यूपीएससी के द्वारा आईपीएस है। और इस तरह से देखिए सम्मान प्राप्त होता है। तो ये सम्मान प्राप्त होने के लिए आपको अपने अंदर जो रुचि है वो जगानी पड़ेगी, और रुचि हम जगाएंगे, राइट। तो ये जो स्ट्रैटेजी है आपने अपनानी है। और ये देखिए ये महक स्वामी मैम का जब वो उनको ऐसे पुरस्कृत किया गया था तो उन्होंने, होता है ना, हमें खुशी होती है। आप ही अपने आप को इमेजिन करिए, तो आप उनको जरूर याद करते हैं। सबसे पहले लोग अपने माँ बाप को याद करते हैं, उसके पश्चात अपने गुरु को याद करते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं एक गुरु होने का जो कर्तव्य था हमारा, वो हमने निभाया था, और इस तरह से हमें एक्नॉलेज किया गया, तो कहीं ना कहीं वो हमें और जोश दिलाता है, राइट। आगे देखिए ये हमारी स्ट्रैटेजी है मेंस की। मेंस में आपको पता है सबसे पेपर 1 होगा आपका इंग्लिश, और इंग्लिश ऐसे होगा जो हम आगे देखने वाले हैं कैसा आता है। पेपर 2 आपका हिंदी और हिंदी ऐसे होगा। पेपर 3 आपका जनरल स्टडीज होगा, और पेपर 4 आपका ऑप्शनल है, राइट। आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शनल सबसे नीचे पर, याद रखेगा मैंने कहा रुचि तो आपकी ऑप्शनल ही जगा देता है। ऐसा होता है तो क्यों होता है, क्या होता है, अच्छा ऐसा होता है, आज ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, लोकतंत्र ऐसा है, क्यों है, राइट।
तो इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर की फीचर में देखिए HCS 2024 प्रिलिमिनरी टेस्ट सीरीज, यानी कि जब आप हमारा कोर्स ले लेंगे, जब पूरा का पूरा कोर्स ले लेंगे, तो आपको यहाँ पर जो प्रीलिम्स की जो हम टेस्ट सीरीज देंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है, तभी पता चलता है हम जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, मेरिट में आना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे HCS 2024 मेंस की भी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। मैंने बोला ना कंप्लीट, ऐसा नहीं कि प्री की टेस्ट सीरीज आपको दी फिर मेंस की हम टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, फिर मेंस की भी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। प्रिलिमिनरी क्रैश कोर्स भी मिलेगा आपको। क्रैश कोर्स इसलिए क्योंकि मानते हैं हमने अभी आपको पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि पढ़ाने में जो हम फाउंडेशन देंगे तो बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर सबसे मेन होता है कि आप एग्जाम में कितनी उल्टी करते हैं। सुनने में अजीब सा लग रहा है ना, हाउ मच यू वॉमिट इन योर पेपर। उल्टी मतलब कैसा, आपको रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन, राइट। तो रिवीजन एग्जाम से पहले आपके लिए क्रैश कोर्स भी हम लाएंगे, राइट। और आपने जो पेमेंट किया उसी में ये क्रैश कोर्स भी होगा, ऐसा नहीं कि आपने अलग से पे करना है। तो क्रैश कोर्स के द्वारा आपका रिवीजन हो जाएगा, राइट। आपको मेंस आंसर राइटिंग कराई जाएगी, किस तरह से इंट्रो दिया जाता है, किस तरह से बॉडी होनी चाहिए, कहां पर कंक्लूजन देना है, किस तरह से कंक्लूजन देना, वो सब सिखाया जाएगा, राइट। आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, हमारा मेंस डे सीरीज आप देख सकते हैं। उसमें हम काफी बच्चों से हमें प्यार मिला है, जितने भी एस्पिरेंट हैं काफी प्यार मिला है, राइट। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं जो भी मैं कह रहा हूँ। उसमें हम कैसे देखिए किसी भी टॉपिक को उठाते हैं और उसको मेंस राइटिंग में कन्वर्ट करा देते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस आपको मिलेगी, अभी आपको स्लाइड दिखेगी, उसमें आपको दिखेगा जो मैंने बताया कि पैनल होता है, पैनल में आपको जो एक्सपर्टीज होते हैं, जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज होती है, उनको बुलाया जाता है जो अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करते हैं, राइट। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए जो इस साल का जो सिलेक्शन हुआ है आईपीएस में, जो रैंक आई है इनकी 187, तो आईपीएस में सिलेक्शन हुआ है मयंक मुदगल जी का। अभी आप हमारे चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे आप देख सकते हैं कि इनका इंटरव्यू हमने ब्रॉडकास्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो देखिए किस तरह से स्ट्रैटेजी बनती है, क्या बनती है, और इन्होंने हमारी जो टेस्ट सीरीज लगाई थी वो इनके लिए कितना फायदेमंद हुई अपने सिलेक्शन में, राइट। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारे जो एस्पिरेंट हैं किस तरह से वो जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि जो इंटरव्यू का जो पैनल हम सेट करते हैं, इस तरह से आपको ये भी बताते हैं कि आपने क्या अटायर पहनना है, इस पे भी पूरा ध्यान देते हैं। भैया जिस कलर के शूज हैं, अगर ब्राउन शूज पहने हैं तो ब्राउन बेल्ट ही पहननी है, ये सब आपको बताया जाता है, राइट। आगे देखेंगे अब जो मैंने बताया था आपको पेपर 1 है जो आपका मेंस का इंग्लिश का, देखिए उसमें आपको प्रेसी आता है, राइट। प्रेसी मतलब 1/3 कर देना होता है, और आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे आता है, ऐसे में आपने क्या कोट करना है क्या नहीं कोट करना है, इस तरह का ध्यान देना है। जैसे अगर कोई ऐसे आता है जो आपके कल्चर से जुड़ा है तो कल्चर की कुछ लाइन लिख देनी है, कुछ डायग्राम रख देने हैं, वो आपको दिखाया जाएगा किस तरह से ऐसे लिखना है, क्योंकि ऐसे लगता तो आसान है पर इट्स नॉट इजी। उसमें अगर आपको उसको सॉल्व करने की जो प्रोटोकॉल होती है ऐसे को सॉल्व करने की, वो नहीं आती है, क्योंकि ऐसे आपको अच्छे मार्क्स दिला देता है अगर आपने सही ऐसे लिखा है, वरना वही ऐसे आपके लिए घातक भी बनता है, राइट। तो वो कैप का यूज, जनरल ग्रामर, कंपोजिशन, जनरल ग्रामर क्या होते हैं, टेंसेस, इस तरह से, राइट। वो आप देख सकते हैं हमारे वहाँ जो मेंस डे में बता रहा हूँ टीओ के लिए जो हमने किया था, उसमें जो हमारे इंग्लिश मैम है वो इंग्लिश बहुत बेहतरीन पढ़ाती हैं, बेसिक से पढ़ाती हैं, राइट। वो आपको सब मिलेगा क्योंकि हमारी टीम में वही लोग शामिल होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, राइट। हिंदी में भी देखिए सेम, देखिए ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी आपको मिलेगा, प्रेसी राइटिंग मिलेगी, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, कंपोजिशन मिलेगा, और ऐसे इसमें भी आपको बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़ाया जाएगा। आप डोंट वरी, बिल्कुल बेसिक से। जैसे सर मैं तो इंग्लिश मीडियम को, हिंदी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए है क्योंकि तुमने हिंदी सही से स्ट्रैटेजी से पढ़ी ही नहीं, राइट। या मैं हिंदी मीडियम का हूं, मेरी इंग्लिश उतनी सही नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि भैया आपने इंग्लिश उस स्टाइल से पढ़ी नहीं। पहले तो दिमाग से हटा दो, सब कुछ सीखा जाता है, भाषा कोई सीख के नहीं आता, भाषा सीखी जाती है, राइट। तो आपने बस सीखना है, राइट, और हम पे भरोसा करना है। और ये है आपका जनरल स्टडीज का, ठीक है, जो आपका पेपर 3 मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखिए जो मेंस में आपका आएगा, हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर पूछा जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पूछी जाएगी कि मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री बताइए, इस तरह से वगैरह वगैरह। हिस्ट्री ऑफ कंट्री फ्रॉम मिडिल टू 19th सेंचुरी। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ क्या मतलब होता है, मॉडर्न हिस्ट्री से ये मतलब होता है, देखिए अगर मैं मिडिवल हिस्ट्री की बात करूँ, मध्यकालीन इतिहास की बात करूँ, तो वहाँ पर अराजकता ज्यादा थी, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कुछ होता नहीं था, वहाँ पर तानाशाही ज्यादा देखी जाती थी। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं राज्य क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, ये हमें देखने को मिलता है, राइट। किस तरह से क्या है, तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में, डोंट वरी आप। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम पढ़ाएंगे आपको, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बहुत बहुत खूबसूरत है, इंडिया की ज्योग्राफी, वो हम देखेंगे। पॉलिटी में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि देश कैसे चलता है। पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस होता है। पॉलिटी इट्स ऑल अबाउट द रूल एंड रेगुलेशन, कि आप कैसे, देखिए समाज, सभ्य समाज तभी होगा जब उसमें नियम होगा, अगर नियम नहीं होगा तो समाज कभी भी सभ्य हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये जो नियम बने कैसे, ये नियम बने हैं किसी विचारधारा से। देखिए मैंने सोच नहीं बोला, विचारधारा बोला, ये विचारधारा से बने हैं।
और विचारधारा ही आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि फिलॉसफी पढ़नी होती है, चाहे वेस्टर्न है चाहे हमारे भारतीय है, उनकी फिलॉसफी हमें देखनी होती है, राइट। तो देखिए कितनी खूबसूरती है, ठीक है। और करंट एंड नेशनल इश्यूज, मैंने बोला ना जब आपको हम ये सब में एक्सपर्ट बना देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए न्यूज़पेपर इतना आसान हो जाता है कि आप करंट एकदम समझ जाएंगे, राइट। गलती यही करते हैं स्टूडेंट, करंट को रटने में लग रहते हैं, रटने में, और वो कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। करंट है, करंट कहाँ से आई? वो आई तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी से है ना। भारत ने आज उसके साथ अभ्यास किया, अब वो उसी देश के साथ अभ्यास क्यों किया? अभ्यास क्यों किया जाता है? क्या होता है? अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए अभ्यास किए जाते हैं, राइट। तो संप्रभुता कहाँ है? संप्रभुता मेरी उद्देशिका में रखी है। संप्रभुता सोच किसकी थी? ठीक है, अगर मैं वही कह रहा हूं, अगर मैं हॉब्स की बात करूं तो वो कहता था कि मेरा जो लिव्याथन है, लिव्याथन मतलब मेरा जो राजा है, वो संप्रभु होना चाहिए, राइट। पूरी शक्ति उसमें निहित होनी चाहिए। तो इस तरह से इंडिया एंड दी वर्ल्ड, ये देखिए इसमें हम देखेंगे कि भारत और विश्व के क्या संबंध है, न्यूक्लियर हमारी जो डिफेंस पॉलिसीज है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जो मैंने अभी बताया था आपको, टीओ एटीओ में जो हम मेन स्टडी की सीरीज चलाते हैं, तो उसमें देखिए हमारा कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो पढ़ा रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, राइट। और ये देखिए कि हमारा जो कवरेज है कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, हिस्ट्री है, इतिहास लिखा है। क्यों लिखा है दोनों में? क्योंकि भैया आपको जो मटेरियल दिया जाएगा वो दोनों में दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया आपने वादा किया था कि हिंदी मीडियम में आप डेटा देंगे, आपने दिया नहीं, इंग्लिश में दे रहे नहीं। हमने कहा अगर हिस्ट्री लिखा है तो इतिहास भी लिखा है, ज्योग्राफी लिखी है तो भूगोल भी लिखे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको बिलिंगुअल जो भी, चाहे वो टेस्ट सीरीज है, चाहे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और हमारी टीम आज भी, अभी भी हमारी कुछ टीम है जो नोट्स बनाने में लगी हुई है, जिससे कि आपको बेहतरीन नोट्स मिले, राइट। ये देखेंगे आप, सोशलिस्ट कुछ भी है आपको सब मिलेगा दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहे। और ऑप्शनल कवरेज देखिए, ऑप्शनल कवरेज है हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी। हमने पॉलिटिकल साइंस वही रखी है ज्यादा, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी है कि जो कहीं ना कहीं आपके प्री मेंस में काम करे। देखिए सबका स्वार्थ होता है, हमारा भी स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ ये है कि आपका सिलेक्शन, राइट। हम आपसे फीस लेते हैं, ठीक है, वो तो हमारी कॉस्टिंग ही होती है। हाँ, हमारी जो फैकल्टी होती है उसको सैलरी देनी होती है वगैरह वगैरह। बट देखिए ऐसा है, इट्स ऑल अबाउट द नेम, राइट। इट्स ऑल अबाउट द नेम। तो जब आपका सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं हमारा नाम होता है, राइट। तो हम देखिए एक बात याद रखिएगा कि हमने ऑप्शनल वही रखे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट हैं जिससे कि आपका प्री मेंस का जो जीएस सेक्शन है इजीली कवर हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिएगा इस तरह से आपको पढ़ाया जाता है। देखिए क्वेश्चन उठाया जाता है, जो आया हुआ क्वेश्चन होता है, और देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया जा रहा है विद पिक्चर्स, और आपको ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है। ये आप देखिए पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, जो भी लेक्चर है उसके साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है आपको, वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये देखिए आपके जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, ये बिल्कुल हमें एक्सक्लूसिव रखता है। ये बहुत एक कहता है ना कि बड़े जो कांटेक्ट करके हमने ये जो शीट है ये आपके समक्ष हम ला रहे हैं। देखिए इसमें ये दिखाया गया है कि जो ऑप्शनल के जो मार्क्स हैं, ये देखिए ऑप्शनल 2017 के जो मार्क्स हैं, ऑप्शनल में मिनिमम और मैक्सिमम कितना आए थे। जैसे एक एग्रीकल्चर में देखिए मिनिमम 6, मैक्सिमम 88। वहीं पर अगर मैं बोलूं ज्योग्राफी, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 111। उस समय 2017 में जो ऑप्शनल होता था वो 150 का होता था, टोटल मार्क्स 150। अभी जो आपका ऑप्शनल होता है वो 200 का होता है, ठीक है। तो ये 150 के हिसाब से, राइट। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर देखूं कि यहां पर हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए पॉलिटिकल साइंस में ये फायदा होता है कि आपका आईआर जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन, तो उससे भी आपका काफी करंट तैयार हो जाता है। जब आईआर समझ में आता है तो करंट भी तैयार हो जाता है, ठीक है। तो पर्सनली अगेन आई विल से जस्ट ऑप्ट दिस सब्जेक्ट, ट्रस्ट मी, यू विल ऑलवेज से थैंक यू सो मच, ऑलवेज यू विल से दिस, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो मिनिमम है वो 5 मार्क्स आए थे, और जो मैक्सिमम है 103, और 103 आउट ऑफ 150 आना वो भी पॉलिटिकल साइंस में है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि देखिए साफ पता चल रहा है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इस पेपर के इतने खतरनाक नहीं है, वरना कोई जो स्टूडेंट है वो 103 मार्क्स ला रहा है आउट ऑफ 150, यानी कि मोर देन 50% ला रहा है, राइट, मोर देन। तो यानी कि देखिए सिविल सर्विसेज में चाहे वो स्टेट है या सेंटर का है, अगर उसमें मोर देन 50% आते हैं तो वो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो
कठिन है, मतलब उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, राइट। मैंने कहा ना, राइट गाइडेंस और राइट टीचर होना बहुत जरूरी है, और आपका जो एक थॉट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, राइट। तो यहां पर से आपने समझना है इन बातों को, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शनल लेना है, ऐसा लेना है जिससे हमारा प्री मेंस कवर हो जाए, राइट। आगे देखेंगे हम, तो यहां पर ये देखिए आप सारे का सारा ऑप्शनल है। अब देखिए ये आप, अब देखिए यहां पर ये बुक है जो स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती है, और हम नहीं झुटलाएंगे बिल्कुल। जैसे कि राजीव विहेर की बुक है जो स्पेक्ट्रम नाम से आती है, ये देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। बिपिन चंद्र की ये कॉन्सेप्चुअल है, जैसे यहाँ पर फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं, इससे कॉन्सेप्ट, बिपिन चंद्र से आपको कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है। अब देखिए ऐसा होता है कि अब बुक्स में तो बहुत लिखा रहता है, जैसे जब आप राजीव विहेर की बुक पहली पढ़ते हैं तो चैप्टर 1 की आपको जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, ठीक है। अब जो फ्रेशर है वो क्या करे, जो नए हैं उनको तो पता नहीं चलता क्या नहीं पढ़ना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए हमने वो भी काम किया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गोयला क्लासेस की जो HCS 2024 के लिए जो बुक है वो बिल्कुल तैयार हो रही हैं। मैं कह रहा हूँ हुई नहीं है, हो रही हैं, क्योंकि उसमें काम किया जा रहा है और कंटिन्यू आपको ऐसे बुक मिलेगी। और ये भी याद रखेंगे, जैसे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम लिखा है, इसका एक और मतलब होता है कि हिंदी मीडियम में भी है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में, राइट। तो ये है हमारी अपनी बुक जो मास्टर नोट्स है, और इसमें आपको कंप्लीट, आपको पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारी टीम, जो एक्सपर्ट टीम जो रिसर्च करती है कि क्या पूछा जा सकता है, तो उस आधार पर ये बुक बनाई जाती है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये एक जो जनरल बुक जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जीसी लियोंग होगी, माजिद हुसैन होगी, उसी से देखिए ये बुक भी है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप रिवीजन करेंगे तो इन बुक्स की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस बुक से आपका हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, ये देखिए, ये इकोनॉमिक्स में है, ये पॉलिटी में है, राइट। पॉलिटी में आपको पता ही होगा कि एम लक्ष्मीकांत बाइबल मानी जाती है, वहीं पर जो दुर्गादास है ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के लिए मानी जाती है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। और यहां पर आप देखिए ये साइंस के लिए है। तो इस तरह से आपको, आप देखेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। अब देखिए इस तरह से आप ये देख रहे होंगे, ये ज्योग्राफी का लेक्चर है, ये ट्रेड विंड्स हैं। तो ये देखिए पूरा पिक्चर ध्यान दिया जाता है जिससे कि आपके माइंड में आंखों से जाए। यहाँ पर बोला जा रहा है टीचर द्वारा, जिससे कि आपको सुना जाए आंखों कानों से, आपके माइंड में अच्छा फीड होता है, राइट। तो ये है, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये हमारा जो गोयला क्लासेस का चैनल है, मैंने आपको बोला था कि आप देख सकते हैं, जैसे मेन साइडे आप देखिएगा, जरूर देखिएगा, जो लोग नए देख रहे हैं अभी इस चैनल को, मेन साइडे जरूर देखिएगा कैसे हमारी टीम काम करती है, कैसे आपको हिंदी इंग्लिश में नोट्स दिए जाते हैं और कैसे पूरी मेंस की तैयारी करवाई जाती है। ये कुछ हमारे अचीवमेंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, SDM है, ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही मुझे आपकी फोटो भी चाहिए, राइट, बस मेहनत करनी है। ये इस तरह से आप देख सा रहे होंगे कि हमें जो हमारे पोर्टल पे जो हम ऑप्शन देते हैं कि आप मेंस लिखिए, ये देखिए रिव्यू माय आंसर, देखिए इस तरह से डाउनलोड अटैचमेंट होता है, हम लोग अटैच करते हैं, फिर इस तरह से हम चेक करते हैं कॉपीज उनकी, फिर हम डिस्कशन करते हैं। देखिए कैसे इन दी फर्स्ट पैरा 5th लाइन में आपने ये लिखा है, इस तरह से आपको दिया जाता है, और हम कभी कभी आपकी कॉपी का प्रिंट आउट लेते हैं और उसको भी चेक करके हैं, ठीक है। और हम आप मोस्टली हम जैसे सैटरडे को हम कोशिश करते हैं कि कुछ सैंपल जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है या जिनसे कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जो और तक पहुंचनी चाहिए, उससे रिलेटेड वीडियोज भी बनाते हैं, आप चेक कर सकते हैं। मोस्टली ऑन सैटरडे, जो प्रीवियस सैटरडे है वो आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये देखिए, तो देखिए हमसे एक पैकेज लिया गया था 2999 का, और रिक्वेस्ट आई कि इसे ये कन्वर्ट करना चाहते हैं 7999। दिस शोज अवर ऑथेंटिसिटी, राइट। तो देखिए ये प्रूफ देना जरूरी होता है, क्योंकि तर्कपूर्ण बातें हमेशा साक्ष्य आधारित होती है, एविडेंस बेस होती है, राइट। तो इसीलिए ये प्रूफ आपको दिया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हम आपको मेंस राइटिंग के लिए कॉपी देते हैं, जिसमें आपने मेंस राइटिंग लिखनी होती है, और इस तरह से हमने उसको डिवाइड किया होता है, उस आधार पे हम आपको मार्किंग देते हैं, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब देखिए मेन मुद्दा है कि सर जितना आपने बताया, अब मेन मुद्दा है पैसा, राइट। अब देखिए आपको लगेगा कि ये तो होगा करीबन 1 लाख का जो दिल्ली में ऑफर किया जा रहा है, राइट, जिसमें आपकी दिल्ली रहने की अलग कॉस्टिंग होती है, राइट। और कहीं ना कहीं आपकी वो गोल में सभा बनने लग जाती है, पढ़ाई तो कम होती है, गोल में सभा ज्यादा हो जाती है, राइट। तो ज्यादातर आजकल ऑनलाइन का माध्यम ज्यादा बेटर लगता है, हालांकि ऑनलाइन में भी दिक्कतें हैं, क्योंकि आप घर पे रहते हैं, अपने सोफे में रहते हैं तो नींद आ सकती है, परंतु अगर आपको सपना है, सपना भी ड्रीम नहीं, विजन है आपका, खुली आंखों से आपने सपना देखा अपने आपको एक SDM IS PCS देखने का, तब आप घर में बैठ के भी आराम से पढ़ सकते हैं, मुझे पता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको एक पैकेज दिया जा रहा है HCS 2022 कंप्लीट, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और GS दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शनल नहीं होगा इसमें, जिसमें आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी की जाएगी, कराई जाएगी, राइट। तो इसमें आपने ध्यान देना है। तो ये पड़ेगा आपको 24,999 का।
और इसमें ये भी आपने ध्यान देना है, इसमें आपका प्री ऑलरेडी कवर अप होगा और जो भी टेस्ट सीरीज होंगी वो भी इसमें कवर अप होंगी, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, प्री और टेस्ट सीरीज, जैसे मैंने बोला ना, जब आप मेंस की तैयारी करते हैं ऑटोमेटिकली आपकी प्री की तैयारी हो जाती है, राइट। तो ये आपको मात्र पड़ेगा 24,999 ओनली। इमेजिन करिए, अच्छा फोन लेते हैं वो भी इससे ज्यादा महंगा आता है, राइट। और इसमें आपका ऑप्शन नहीं है, ये बात आपने ध्यान देनी है। और आपको केवल ऑप्शनल पढ़ना है, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनको ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, पर ऑप्शनल के लिए उनको ज़्यादा विकल्प नहीं मिलते, क्योंकि देखिए ऑप्शनल पढ़ाना अपने में बहुत एक उपलब्धि होती है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट हमेशा बहुत डेप्थ पूछे जाते हैं, तो टीचर का नॉलेज डेप्थ ही होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी आपके पास पैकेज है ओनली 24,999, दोनों का सेम रेट है, इसमें केवल आपको ऑप्शनल मिलेगा। अब देखिए जो मेरे फ्रेशर हैं, ठीक है, जो पर्सनली आई विल रिकमेंड, चाहे आपने ऑप्शनल ही पढ़ना है और जीएस पढ़ चुके हैं या फ्रेशर तो खैर मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने यही लेना है, ठीक है। तो देखिए मात्र 39,999 का है मात्र, ये बंडल कोर्स है, यानी कि इसमें सब कुछ है आपका, पूरा है, प्री का भी, मेंस के 4 के 4 पेपर, मतलब ऑप्शनल भी है इसमें सब कुछ, राइट। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा ज्योग्राफी ऑप्शनल, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस भी मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, इको भी मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगा, 4 ऑप्शन अभी अवेलेबल है हमारे पास। तो सभी का रेट आपको ये पड़ेगा, जो चेंज होगा यही तो होगा, अभी यहाँ पर ज्योग्राफी ऑप्शनल है, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो जाएगा। तो टोटल आपको पड़ेगा 39,999 ओनली, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स ऑफर किया जा रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हिस्ट्री ऑप्शन लिख दिया, वही बात है। यहाँ पर आपका आप देख पा रहे होंगे यह इकोनॉमी ऑप्शनल है, राइट। तो बिल्कुल किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, राइट। और इस तरह से देखिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ये हमारे पोर्टल में आपको ऑप्शन मिलेगा, इस तरह से कोई भी दिक्कत है। और ये देखिए कॉपी चेक होती है, इस तरह से लाइन बाय लाइन कॉपी चेक होती है, वर्ड भी चेक किए जाते हैं, कहीं पर भी कोई गलती नहीं हो, तो जिससे कि आपकी जो हम चेकिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, जिससे कि आप ग्रांटेड ना लें, पता चला आपके 10 में से 10 आ जाए तो आप ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट। वो बहुत ध्यान देते हैं हम, ठीक है। और जो भी हम आपके मार्क्स काटते हैं आप तक ये कॉपी शेयर की जाती है, जिससे कि आपको बता रहे हैं कहाँ आपने गलती करी है और कहाँ आपने अपने आप को बढ़ाना है। और ये है आपका जो हमारी ऐप है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं पर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, राइट। और ये हमारा नंबर है 24/7, हम अवेलेबल हैं इस नंबर पे। आई रिपीट 24/7। आप हमारा कोर्स लीजिए, कोर्स लेने के बाद ऐसा मत सोचिएगा आपने कोर्स लिया, हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, हम हमेशा आपको एंटरटेन करते हैं, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसको आपने ज्वाइन करना है। और यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो आप तक पहुँचाई जाती है। इसमें हम अपडेट करते रहते हैं जो भी हमारी सॉफ्ट कॉपीज होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी स्टार्टिंग में हम आपको जो है जितनी भी बुक मटेरियल है, जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, वो अभी सॉफ्ट कॉपी में ही आपको देंगे, क्योंकि देखिए ऐसा होता है हार्ड कॉपी में आपको पता ही है कि वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से जुड़ी होती है, तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर सॉफ्ट कॉपी में ही। परंतु आने वाले टीम पे हम, माफ़ कीजिएगा, आने वाले समय पे हम लोग हार्ड कॉपी में भी जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत एस्पिरेंट्स की मांग आ रही है, तो हमारी टीम उस पर काम कर रही है। तो फिलहाल अभी हम आपको सॉफ्ट कॉपी ही देंगे। तो मुझे उम्मीद है जितना मैंने आपको बताया है, जितनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करी है, उस हिसाब से आप चीज़ों को समझेंगे और एक सही फैसला लेंगे, राइट। तो यहीं से मैं ये वीडियो एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।